नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ श्रेयोशी। यूपी के अमरोहा में पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत भव्य समारोह हुआ। नारायणी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में सांसद कंवर सिंह तंवर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सामाजिक योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर भी आयोजित हुआ। छात्रों को स्टेशनरी किट और खाद्य सामग्री वितरित की गई। प्रभारी मंत्री केपी मलिक समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने भारी संख्या में भाग लेकर पीएम के दीर्घायु की कामना की। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर जी नारायण देवी सरस्वती विद्या केंद्र में यहाँ सकून के आंगन में बहुत बड़ा सम्मानित का प्रोग्राम था। मोदी जी के जन्मदिन पर आज हमने उन भाई बहनों को सम्मान किया, स्कूलों के बच्चों को सम्मान किया और हमारे जो जनसंघ से जुड़े हुए लोग हैं जी, हमारे बुजुर्ग वो घर में बैठे थे, आज वो सब निकल करके आए जी और संघ परिवार के जो जिन्होंने जनता की सेवा करी, देश की सेवा कर रहे आज भी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको सबको बुलाया गया और यहाँ मोदी जी के जन्मदिन को उनको सबको सम्मानित किया गया। आज यहाँ पर हमारे जिले के मंत्री भी आए, वो भारी मंत्री है केपी मलिक, हमारे प्रधानाचार्य हमारे संजय मिश्रा जी, हमारे ढिल्लो साहब ये देख रहे प्रधान, यहाँ का प्रधानाचार्य भी है। तो सभी लोग संघ के जो लोग हैं और बीजेपी के जो लोग हैं सब ने आकर के माननीय मोदी जी के जन्मदिन की यहाँ खुशियाँ बांटी और लोगों ने यहाँ बहुत उत्साह आज माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर था। तो माननीय मोदी जी को सभी की दुआएं लगे और वो देश को जैसे आगे लेके जा रहे हैं, जैसे देश को बढ़ा रहे, आगे और बढ़ता रहे और माननीय मोदी जी इस देश के संभालते रहे। यही हमारे सबका मोदी जी को आशीर्वाद है, भगवान का भी उनको आशीर्वाद है। धन्यवाद। जनता को क्या संदेश देना चाहते थे? जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यह जितना माननीय मोदी जी ने काम किया है देश के अंदर, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, तो लोगों में यही उत्साह बहुत है। देश को बहुत आगे बढ़ाया, हमारी सेना बहुत मजबूत हो गई, हमारे किसान बहुत मजबूत हुए। तो मैं माननीय मोदी जी को जितने लोग आए सबकी तरफ से माननीय मोदी जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। यूपी के फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की अनुशासनहीनता पर डीएम ने 3 सदस्यीय की जांच टीम गठित की। सीएचसी पर सीएमओ अवनिंद्र कुमार पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए स्टाफ ने प्रदर्शन किया। ब्लड बैंक में तैनात डॉक्टर पर नर्स ने अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। घटना के दौरान रक्तदान शिविर में हंगामा हुआ। मामले की जांच के लिए नगर मजिस्ट्रेट, एसीएमओ और सीओ को निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच तनाव बना हुआ है। डॉक्टर सनी मिश्रा हैं जो मोहम्मदाबाद संविदा तैनात हैं, कार्यरत हैं और अक्सर मैं मोहम्मदाबाद जाता हूँ तो कभी गैलरी में कुत्ते बैठे मिलते हैं, मतलब अवस्था है। माननीय सांसद जी एक बार गए थे, मैं एक्सपायर दवाई पकड़ी गई थी, तो मैंने सूचना मांगी थी इन लोगों से और कल माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आ रहे थे, उसके उपलक्ष्य में डीएम साहब ने भेजा था उसमें परसों मोहम्मदाबाद व्यवस्था देख लो, टेंट वेंट लगवा लो। तो शाम हो गए, वहाँ रात में 11 बजे पहुँचे तो टेंट लगा नहीं था, तो लगवाया मैंने अपने सामने टेंट लगवाया। उसके बाद ये लोग चाय पिलाने के लिए चाय आ रही था, पॉलीथीन में टंगी आ रही है, तो वहाँ मैंने कहा ये चाय क्यों पिला रहे हो, ये खराब चाय होती है, पॉलीथीन वैसी बैन है। उसके बाद मैं चला आया, तो ये बात मैंने दोबारा कल कही। बहुत सी व्यवस्थाएँ बहुत सी, जैसे हमारे टीवी मरीज वहाँ बीच में बैठे थे, क्योंकि किनारे बैठने की टीवी मरीज को इस बात की बढ़ा गए, कभी मेरे ज़्यादा कोई गाली नहीं दी गई है। तो मैंने तो खाली उससे ही कहा था क्या सर थोड़ा सा कायदा सीख लो, प्रोटोकॉल एक होता है ना सर। सुनने में ये आ रहा है इसकी जाँच कराऊँ, प्राइवेट कोई क्लिनिक या नर्सिंग भी चलाते हैं मोहम्मदाबाद में और कभी कभी अस्पताल भी आ जाते हैं। बुरा छाप पटल भी बनाया गया आपके द्वारा सर, ये तभी कार्रवाई नहीं हो पाती। सब दिखवाएंगे, हम पूरी टीम बना के भेजेंगे। तो आपके ऊपर ये जो हुई है विधा, इस पर क्या कार्रवाई आपने की है? इसमें भी मैंने डीएम और एसपी में हमको सूचना दे दी है, मुझे सुरक्षा चाहिए, इसका मैंने पत्र दे दिया है। लाखों कवायद करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अनुशासनहीनता थमने का नाम नहीं लेती। कल लोहिया अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा था, वहाँ पे स्टाफ नर्स अमृता पहुंची हैं, वहाँ उन्होंने जाके अवस्था। तो उसी तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मोहम्मदाबाद में डॉक्टरों का अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। डॉक्टरों वहाँ पे हंगामा किया है, उनका घेराव किया है। देखिए, इस घटना के बारे में, दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है। कल मोहम्मदाबाद सीएचसी में जो हेल्थ शिविर का कार्यक्रम हुआ, माननीय मंत्री जी आए हुए थे, सब लोग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग चले गए।
क्या परिस्थिति रही। सीएमओ जब गाड़ी में बैठे तो कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रकरण में अंतर्विरोधी बातें अभी आ रही हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर और पेपर वगैरह में जो चीजें निकली हैं उसके आधार पर वीडियो व्यापार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई कि किन परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई और इसकी पुनरावृत्ति न हो। इस संदर्भ में सीओ मोहम्मदाबाद और एक एडिशनल सीओ को भी उसमें रखा गया है ताकि आप आ सकें। तो जनगण प्रभावित हुई आरोप लगाया है, बासठ के ऊपर मैसेज करने का कम हो गया। उसकी भी हमने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी मैं बनाने जा रहा हूँ, ये हमें जानकारी दी थी। और पिछले समय में भी ब्लड बैंक के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उन चीज़ों को भी जांच करके संबंधित लोग दर्ज कराया जाएगा और व्यवस्था सुचारू की जाएगी। अब खबर यूपी के चंदौली से है। यूपी के चंदौली में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया। चेयरमैन अजय सिंह ने बताया कि इस प्रयास से सैकड़ों जिंदगियों को बचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में समाज सेवियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। मोदी @75 सेवा पखवाड़ा में यह आयोजन जनसेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित रहा। वहीं सुदर्शन न्यूज ने मौके से रिपोर्टिंग करते हुए जनहित में जागरूकता का संदेश दिया। आज एक तो विश्वकर्मा पूजा है और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल चंदौली में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और प्रशासन दोनों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कितने यूनिट अभी यहाँ पे रक्तदान हुआ है? देखिए, संभावना तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी लोग आ रहे हैं। लगभग 15 यूनिट तक डोनेट हो चुका है। तो ये आप लोगों का जो ये रक्तदान वाला कार्यक्रम है आज ही रहेगा कि कल भी रहेगा? नहीं, ये तो आज से पखवाड़ा शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। ये लगातार चलता रहेगा और रक्तदान शिविर के साथ साथ और भी हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम पूरे दिन चलता रहेगा। जैसे गांव में, स्कूल में, विद्यालय में जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे कार्यक्रम चलता रहेगा। हम लोग का कार्यक्रम जो है आज जो है विश्वकर्मा पूजा है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में एक पखवाड़ा का जो है 2 अक्टूबर तक जो है ब्लड डोनेशन कैंप हर जिले अस्पताल पर लगा हुआ है और हेल्थ केयर सेंटर सारे लोग शुगर हर तरह से मेडिकल पैकेज के लिए हर जगह जितनी भी जिले में CSC है, PSC है, हर जगह ये पखवाड़ा बनाया जा रहा है। और रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग जो है हर जगह बैनर लगा के वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन रक्तदान जो है जिले अस्पताल पे ही हो रहा है। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया गया। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में 75 किलो का केक और लड्डू काटा गया। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर केक बनाया गया। साथ ही आयोजन देश की माताओं बहनों को समर्पित किया गया था। हवन पूजन और 75 दीपों की आरती के साथ समारोह संपन्न हुआ। युवा भाजपा नेता रविशंकर सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन्मदिन के इस धार्मिक उत्सव ने वाराणसी में एक विशेष माहौल बना दिया। जी, आज का जो जन्मदिन मनाया गया वो हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर सिंह जी की तरफ से आयोजन किया गया है और इसमें 75 किलो का आपने बताया अभी कि 75 किलो का लड्डू था, केक था और 75 लोगों को हेलमेट दिया गया है, इसलिए कि एक अच्छा मैसेज जाए कि जो युवा है और युवा हमेशा जो है सुरक्षित यात्रा करें जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो। वास्तव में तो ये पूरे देश के लिए हर्षोल्लास का विषय है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम लोग आज सुबह से ही लगातार कार्यक्रम बनवासी बस्ती में गए। हम लोग वहाँ भोजन और वस्त्र का वितरण किया गया। इसके बाद हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यक्रम था, वहाँ भी हम लोगों ने वितरण किया सामानों का। उसके बाद फिर यहाँ है, इसके बाद फिर माननीय विधायक जी कार्यक्रम वहाँ भी बना रहे हैं हम लोग। तो यह बात अगर करें तो प्रधानमंत्री जी अपने को हमेशा कहते हैं कि वो गरीब को बेटे हैं, तो गरीबों के लिए आपको किस तरीके से क्या प्रयास कर रहे हैं, उनके जो विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ? प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि मैं जो पिछड़े रह गए हैं मैं उनके लिए आया हूँ। तो उनके लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें, चाहे वो जो राशन बट रहा है फ्री में इसकी बात कर लें, या
बीमा योजना की बात कर लें, इसमें प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस रहता है कि हम पिछड़े जो लोग रह गए हैं उनके लिए हम अपना काम करें। कितने बेसब्री से इंतजार रहता है आज के दिन? बिल्कुल, ये हम लोग पूरे से 1 साल मनाते हैं कि जल्दी ये दिन आए और हम लोग इसमें तुरंत अपना योगदान करें। मैं रविशंकर सिंह जो है भाजपा नेता पिंडरा वाराणसी से जो है, आज आप सभी लोग देख रहे हैं जो है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव है और इस जन्म उत्सव पे आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के सभी हमारे जो है जितने भी ग्राम हैं, सभी गांव से सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम सभी लोग हर्षोल्लास से प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे दीपदान किया, उनके एक सुनहरे अच्छे भविष्य और आने वाला जो समय उनका हो जो है वो और भी देश हित में जो उनका संकल्प हो वो पूरा हो, उसके लिए हम लोगों ने हवन पूजा किया जो है जी। रविशंकर जी, आप लोगों ने सिंदूरी केक यहाँ काटा, सिंदूरी केक काटने के पीछे क्या कारण था? देखिए, सिंदूरी केक काटने का जो एक रीजन है जो है कि आज हमारे देश पे जब पाकिस्तान समर्थित जब आतंकवादियों ने जो है हमला किया जो है, हमारी जो बहन और माताएं थी उनका जो सिंदूर का बदला जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन नाम दिया गया जो है, जिसका जो बदला हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के सम्मान के लिए वो लिए जो है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों जो है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में केक बनाकर और केक काटे जो है। यूपी के सोनभद्र के भूतेश्वर महादेव मंदिर को नशेड़ियों ने अड्डा बना लिया है। वहीं 80 वर्षीय संत बम बम लहरी बाबा को नशे में उत्पात मचाने वालों से परेशानी हो रही है। पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंदिर समिति में विवाद और नशे के आदी लोगों की सक्रियता चिंता का विषय है। सुदर्शन न्यूज ने प्रशासन से अपील की है कि नई समिति बनाकर मंदिर को संरक्षित किया जाए। एडिशनल एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाबा से 10 साल पहले से हम लोग जुड़े हैं। हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ अछावनी तत्वों के द्वारा 10-20 लोग दारू पीकर इनको अभद्र तरीके से गाली फक्कड़ दिया जा रहा था। यह काम बहुत ही निंदनीय है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, यहाँ के डीएम और एसपी से, कि यहाँ पर पहला काम कि तुरंत शांति व्यवस्था कायम कराया जाए और ये 80 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं बाबा, इनके ऊपर कोई क्षति न पहुंचाए, इनको मारने की धमकी भी दी गई है, जो कि अन्यायपूर्ण है। यही मैं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मान रहे हैं कि हम लोग आए थे शांतिपूर्वक, लेकिन जैसे ही गए तो पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग दारू पीते हैं और अशांति फैला रहे हैं, जबकि योगी जी की सरकार है जहाँ साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, वहाँ पे दारू पी करके गाली गलौज करना। और मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि इसका संज्ञान ले और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूँगा कि वो संज्ञान ले, नहीं यहाँ पे कभी भी कोई बड़ी घटना। हम आए हैं डुमरी पड़ाव चंदौली से आए हैं। आप यहाँ ओबरा में भूतेश्वरनाथ मंदिर पे हैं, क्या मामला हो यहाँ पे? यहाँ पर सर हम लोग आते हैं 15-20 साल से। हाँ। हम लोग बाबा के बम बम लहरी बाबा के शिष्य हैं। जी जी। यहाँ पर रात को मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ उपद्रवी आकर यहाँ पर दारू पीकर बाबा को अंड बंड करने लगे और भगाने लगे। अच्छा। हम लोग को चंदौली फोन गया। हाँ हाँ। हम लोग सुने तो और बाबा के यहाँ आए। हाँ हाँ। तो देखे तो यहाँ पर लोग उड़नता किए थे लोग। हाँ हाँ। आकर यहाँ पर आए, देखे उड़नता किए थे। अब बाबा का फोन जाने के बाद हम लोग तुरंत यहाँ पर आए हैं कि बाबा को कष्ट न हो। जी जी। मैं आप लोग से कल बाबा के साथ यहाँ पे क्या घटना घटी थी और कौन कौन लोग थे? वो एक यहाँ का प्रबंधक था। हाँ हाँ। और यहाँ का जो नवनिर्वाचित बनाया गया है अध्यक्ष, हाँ हाँ, अजीत सिंह। हाँ। ओ सब दारू पीकर आदमियों को दारू पिलाए यहाँ सब। हाँ। दारू पिलाकर यहाँ पर भद्रता पिए। तो ये आप कैसे देखे? आपके वो दारू पिए थे? फोन गया था। फोन गया था जी। अच्छा अच्छा। हम लोग को रात को 11 बजे। यहाँ डीएम साहब से और एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि यहाँ पर दुराचार न हो, यहाँ का व्यवस्था सही हो, बाबा के संगे जो अभद्रता किया है उसको सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। जनपद सोनभद्र के ओबरा में भूतेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में हम लोग हैं और यहाँ पे मंदिर के कब्जा करने के लिए यहाँ के जो कमेटी के कुछ लोग हैं वो आपस में उसमें विवाद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ के जो महंत बाबा बम बम लहरी बाबा हैं, जो सिद्धपीठ पे यहाँ पे अपना काफ़ी समय तक यहाँ व्यतीत करते हैं। और यहाँ जनपद सोनभद्र के अलावा मिर्जापुर से जो बड़े बड़े जो स्थल हैं वहाँ पे बाबा का काफ़ी महत्व है। और बम बम लहरी बाबा के साथ यहाँ पे कल दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। और आइए इसी से बात करते हैं, बाबा से ही बात करते हैं कि बाबा क्या हुआ। बाबा कल क्या हुआ, क्या घटना घटी थी? कल ये लोग
दारू पी करके आकर के वहाँ बैठे रहा वो कृष्णकांत। अच्छा। हम तो यहाँ रहते हैं, हम वहाँ जाते हैं, सीढ़ी तक नहीं उतरते हैं जल्दी। वहाँ जाकर ये लोगों उनको बदी गाड़ी हमसे आकर बताया कि भगवान हम जा रहे हैं, यहाँ ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हम कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं है, मत जाओ, समय के प्रतिकूल रहो। नहीं, मैंने तो कहा कि तुम यही रहो, वहाँ क्या जाने का जरूरत है, क्या करने वहाँ गए, मैंने कहा। बाद में उसने फोन किया तो 112 नंबर पुलिस से 2 से आए, मुन्ना भी आए। ये लोग वो क्या बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं। हाँ, अनर्गल पियेंगे खाएंगे, अनर्गल। अब मेरा हरियर निंदा, ढोंगी समझ रहे हैं सब, साधु समझ रहे हैं। क्या यहाँ के जो एसपी साहब हैं, यहाँ के डीएम साहब हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप कहिए, वो हाँ आएंगे तो हम बिल्कुल उनको स्वयं सूचित करेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं कि बाबा के इस्तर बिस्तर बांध करके मुकुल तिवारी कुदा रहे हैं। अब कुदा रहे हैं सब ये सब। अच्छा, कुदा कौन रहा है? मुन्ना पेंटर। मुन्ना पेंटर वहाँ सामने है, वो पत्रकार बनते हैं। अच्छा, वो कुदा रहे हैं यहाँ से आपको? हाँ। अच्छा, तो बताते चलें कि ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ मंदिर का जो प्रांगण है वो मंदिर का प्रांगण पूरा खुला हुआ है। इसी कुटिया में बाबा यहाँ पे रहते हैं। एक कुटिया यहाँ पे दी गई है, इनको कुटिया दी गई है, इस कुटिया में बाबा रहते हैं। और यहाँ के जो प्रांगण है वो काफी हर तरफ से खुला हुआ है। यहाँ पे जो लोग हैं वो आते हैं, यहाँ पे दारू पीते हैं, यहाँ पे बदतमीजियाँ करते हैं और यहाँ के जो महंत हैं उन महंत बाबा से यहाँ पे बदतमीजियाँ की जाती है। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज़, सोनभद्र। यूपी के लखीमपुर खीरी में विश्वकर्मा जयंती पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गोला गोकर्णनाथ के विश्वकर्मा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। विश्वकर्मा समाज सहित अन्य समुदाय के लोग भी दर्शन को पहुंचे। भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धा और उल्लास के साथ पर्व को मनाया गया। मंदिर प्रांगण में पूजा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना रहा। इस वक्त हम जनपद लखीमपुर खीरी के छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं आज पूरे देश में हर जगह भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जा रही है, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसी के चलते छोटी काशी में भी, जो कि गोला गोकर्णनाथ है, भोले शंकर की नगरी है, यहाँ भी विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जा रही है। आइए चलते हैं, यहाँ से बात करते हैं श्रवण शर्मा जी से, जो क्या बताना चाहेंगे भगवान विश्वकर्मा जी से संबंध में। भगवान विश्वकर्मा जी की जय हो। भगवान विश्वकर्मा मंदिर गोला गोकर्णनाथ के मंदिर पर प्रतिवर्ष 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म दिवस अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, समाज के सभी वर्गों, विश्वकर्मा समाज के सभी वंशजों का अमूल्य योगदान रहता है। आज 17 सितंबर 2025 को पंडित अवधेश कुमार मिश्र जी के द्वारा हवन पूजन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्री विजय कुमार शुक्ल जी, पूर्व चेयरपर्सन श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल जी, इस मंदिर की कार्यकारिणी के संरक्षक श्री पंकज यादव जी उपस्थित रहे। इनके साथ साथ समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी उपस्थित रहे। माननीय विधायक जी ने पिछले 17 सितंबर को इस मंदिर की फर्श में मार्बल लगाने का आश्वासन दिया था। भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा से उन्होंने इस कार्य को संपन्न करा दिया है। श्री विजय कुमार शुक्ल जी ने इस मंदिर के गेट के निर्माण के लिए भी आश्वासन दिया था, जो अभी तक किसी कारण से पूर्ण नहीं हो चुका है।
हम आशा करते हैं कि यह कार्य भी हमारा यथाशीघ्र पूर्ण होगा। आज भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास और खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी आज ही की तिथि में है। हमारे नगर की पूर्व चेयरपर्सन श्रीमती मीनाक्षी जी के सुपुत्र जी का भी आज ही जन्म दिवस पड़ता है। उन्होंने इस अवसर पर 11,000 रुपये 25 बोरी सीमेंट का योगदान आज ही उपलब्ध कराया है और आश्वासन दिया है कि जो भी भविष्य में भी हमारे लायक सहयोग होगा उसे हम पूर्ण करेंगे। यूपी के मेरठ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंडी समिति में कार्यशाला आयोजित की। कुट्टू के आटे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी व्यापारियों को दी गई। आगामी नवरात्रि को देखते हुए सावधानी बरतने और खुले कुट्टू के आटे से बचने की सलाह दी गई। विभाग ने चेतावनी दी कि स्वास्थ्य पर असर पड़ने पर व्यापारियों की जिम्मेदारी तय होगी। अभियान का उद्देश्य त्योहारों के दौरान जन स्वास्थ्य की सुरक्षा है। यूपी के मथुरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम ने सौंक रोड पर जेसीबी और ट्रैक्टरों के साथ कार्रवाई की। सहायक नगर आयुक्त राकेश त्यागी के निर्देश में नालों और सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई ने स्वयं ही सामान हटाना शुरू कर दिया। अभियान के चलते इलाके में जाम भी लगाया गया। निगम ने चेतावनी दी कि भविष्य में कार्रवाई और चालान दोनों जारी रहेंगे। आज मथुरा नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जो कि सौंक तिराहे पे जो बिजली घर है वहां से सौंक रोड होते हुए मंडी चौराहे पर और कृष्णा नगर में ये मुख्य मार्ग है। और हम लोग आगामी त्योहारों के दृष्टिगत या बार बार जो यहाँ पे अतिक्रमण हो जाता है उसको हटवा रहे हैं। जो जिनका सामान भी व्यापारियों का सामान दुकानों से बाहर उन्होंने रख दिया है, जिससे कि रास्ता संकुचित हो जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, उनका सामान हम लोग जब्त कर रहे हैं। बार बार हम लोग अनाउंस भी कराते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं सभी दुकानदारों से, व्यापारियों से कि वो अपना सामान दुकानों के बाहर ना रखें, दुकानों के अंदर ही रखें। तो दुकानों के बाहर रखने से अतिक्रमण होता है, आवागमन में जो है रुकावटें उत्पन्न होती है। चालान भी काटे जा रहे हैं दुकानदारों के? हाँ, चालान भी काटे जा रहे हैं। इसमें जो तंबाकू प्रोडक्ट बिना नगर निगम के लाइसेंस के विक्रय कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी के हरदोई के मल्लावा में मामूली विवाद पर पति ने पत्नी को गोली मार दी। घायल पत्नी को सीएचसी में भर्ती कर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आरोपी रईस अहमद ने शराब पीने को लेकर विवाद में अवैध तमंचे से हमला किया। मोहल्ले में भगदड़ मच गई। डॉक्टरों और पुलिस ने मामले की पुष्टि की है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। अभी हमारी सीएचसी पे 4:45 पे एक महिला 40 वर्ष की है, वो एक गनशॉट इंजरी के बाद आई है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसके पति ने उसे गोली मारी है। अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन गोली की पोजीशन जानने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हमें उसको और रेफर किया है। यहाँ पे प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। खतरे वाली बात कोई नजर नहीं आ रही। आज दिनांक 17/9/2025 को कस्बा मल्लावा में एक व्यक्ति रईस द्वारा आपसी वाद विवाद को लेकर अपनी पत्नी के पैरों में गोली मार दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल को अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज हुआ है। वह सुरक्षित है। संबंधित व्यक्ति रईस को हिरासत में ले लिया गया है। संबंधित शस्त्र को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के मुजफ्फरनगर में छापर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 4 जिहादी बदमाश गिरफ्तार किए गए, वहीं 2 को पैर में गोली लगी। 3 बदमाश हरिद्वार की और एक मुजफ्फरनगर का निवासी है। बदमाशों से चोरी की बाइक और अन्य उपकरण बरामद हुए। इन पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और कई घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है और पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। अब से थोड़ी देर पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, रई से जो खुड्डा होते हुए छपार जा रहा है, वही रास्ता है ना, इस पे कुछ बदमाश होने की सूचना थी। इस पे पुलिस द्वारा घेराबंदी करके उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो ये 2 बाइक पे 4 बदमाश थे, भागने लगे और पूरी पुलिस के ऊपर इन्होंने
फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग में इसमें से 2 बदमाश घायल हुए हैं और बाकी 2 को काम्बिंग के दौरान पकड़ लिया गया। कुल 4 बदमाश हैं, जिसमें से 3 जलालपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं, जिनके नाम हैं शहनवाज है, नवाब है और हसीन है। और चौथा जो बदमाश है उसका नाम इरशाद है, जो पुरकाजी का रहने वाला है। जो जलालपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं, इन तीनों के विरुद्ध में मुकदमे पाए गए हैं, जिसमें हसीन के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन मुकदमे पाए गए हैं और नवाब के विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। और अभी हाल में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसको इन लोगों ने कारित किया है और आज भी ये लोग चोरी के इरादे से आए हुए थे। इनके पास से जो बरामदगी है, इसमें 2 बाइक हैं, जिसकी डिटेलिंग की जा रही है कि कहाँ से है, चोरी की है या कैसे है। और चोरी करने के उपकरण हैं, पिलास, आरी और ये सब हैं। और कुछ जो चोरी पहले हुई थी छपार में, उसके सामान बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार से इन चारों बदमाशों को छपार पुलिस द्वारा यशोद छपार के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है और घायलों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यूपी के ललितपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कसाई मंडी में अवैध मांस दुकानों पर रोक लगाने की मांग की। नवरात्रि को देखते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। धार्मिक स्थलों के पास खुले मांस विक्रय पर नाराजगी जताई गई। संगठनों ने चेताया कि जल्द कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन होगा। साथ ही सड़क निर्माण से जुड़ी अतिक्रमण की समस्या का भी समाधान मांगा गया। समस्या ये है कि 2 समस्याओं के लिए आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए। पहली समस्या तो ये है कि जो कसाई मंडी में अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, 55 फुट की रोड है, लेकिन रोड के 55 फुट के अगल बगल में जहाँ देखो वहाँ पे अतिक्रमण प्रतीत हो रहा है। हर जगह पे कई लोग वहाँ पे अपना जो दुकानें बिल्कुल रोड से सटा के अपनी दुकानें खोल ली हैं। कहाँ की दुकानें हैं ये मांस मीट की दुकानें हैं। और अभी जो नेहरू महाविद्यालय से यहाँ तक रोड डल रहा है, नया रोड निर्माण हो रहा है, तो हमारी मांग ये है कि इस रोड को नपवा कर पूरा अतिक्रमण कसाई मंडी का हटाया जाए। और दूसरी हमारी ये मांग है कि आगामी जो 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, हिंदुओं का पवित्र त्यौहार माना जाता है। मंदिरों में पूजा होती है और हिंदू माँ बहनें सुबह से 4 बजे से जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में जाती हैं। रास्ते में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे खुले में मांस मीट की बिक्री होती है। हमारी हिंदू माँ बहनों को रास्ते में निकलने में वहाँ पे दिक्कत होती है। कर्नाटक के अतनी में चोरी करने आए 4 में से एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। घटना मसरगुप्पी गांव में हुई, जहां चोर पानी का पंप और केबल चुरा रहे थे। 3 आरोपी भाग निकले। एक को ग्रामीणों ने बाइक समेत धर दबोचा। पकड़े गए चोर ने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम बताए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट पर यात्री सेवा दिवस धूमधाम से मनाया गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर आभाष गोस्वामी ने यात्रियों का तिलक कर स्वागत किया। लोक नृत्य, सेल्फी पॉइंट और वृक्षारोपण जैसे आयोजन हुए। एयरपोर्ट को यात्रियों से मिले फीडबैक में सराहना मिली। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी भागीदारी रही। कार्यक्रम में सुरक्षा अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। आयोजन ने यात्रियों को विशेष अनुभव दिया। एयरपोर्ट के साथीगण द्वारा यात्री सेवा दिवस मनाया गया, जिसमें हमने यात्रियों को सामाजिक और पहलू से यहाँ कर से जोड़ा है। इसमें हमने जो हमारे यात्री आए थे पहली फ़्लाइट से, उनका तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर, जैसे हमारे यहाँ परंपरा होती है कि अतिथि देवो भव, उसके तहत उनका स्वागत किया। उनकी सुखमय यात्रा और आगे भी यात्रा सुखमय रहे, उसकी कामना करते हुए उनकी प्रार्थना की, अच्छी यात्रा की, मंगलमय यात्रा की। साथ में अराइवल एरिया में हमने अपने मध्य प्रदेश से जुड़े हुए लोक नृत्यों का वहाँ परफॉर्मेंस दिया, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं देश के भिन्न भिन्न शहरों से, तो वह हमारे एमपी के नृत्यों को, जिसमें राई, भ्रामरी, जो भी यहाँ के लोकल नृत्य हैं, उनके कला केंद्र समूह जो ग्वालियर में है, एक अच्छा संस्थान है, उनके कलाकारों द्वारा अच्छी दिव्य प्रस्तुति दी गई, जिसको काफ़ी हमारे जो फ्लायर्स थे
उनके द्वारा सराहा गया। साथ ही एक हमने एक फ़ोटो बूथ भी लगाया था, जिसमें सभी पैसेंजर्स जो आ रहे थे उन्होंने बड़े ही उत्साह से उधर फ़ोटो खींची और टैग्स किए हैं डिफरेंट हमारे हैशटैग्स पर। मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। सबसे पहले भोजशाला की बागदेवी को नमन किया, जिससे जनता में उत्साह भर गया। 2158 एकड़ में बने इस पार्क से लाखों किसानों और युवाओं को लाभ मिलेगा। मोदी ने स्किल सेल मिशन, पोषण अभियान, स्वस्थ नारी जैसे कार्यक्रमों का जिक्र किया। भाषण में आत्मनिर्भर भारत और देश की सुरक्षा को लेकर सशक्त संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री भी उपस्थित रहे। गौशाला की मुक्ति, उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित है। तभी से हिंदू समाज समय समय पर माँ की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। 1951 में से यहाँ पर सत्याग्रह के माध्यम से गौशाला मुक्ति का संघर्ष चल रहा है। 1952 में महाराजा भोज समिति का गठन करके हिंदू समाज राजा भोज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न चल रहा है। 2006 में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, धार की भोजशाला का अवलोकन कर उन्होंने कहा था कि एक दिन निश्चित ही माँ लंदन से मुक्त होकर भोजशाला में विराजित होगी समय आने पर। कल जब धार जिले में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उनका प्रधान हुआ तो उन्होंने मंच से मां को प्रणाम किया। यह इस बात का संकेत है कि 2006 में भोजशाला परिसर में आकर आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने जो संकल्प लिया था वह उन्हें आज भी ध्यान है। और निश्चित ही यह हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है कि देश के मुखिया ने माँ को याद किया है। तो निश्चित ही आने वाले निकट भविष्य में माँ वाग्देवी भोजशाला में विराजमान होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत वॉल भवन से की गई। सांसद भारत सिंह कुशवाहा, सीमा शर्मा और उपासना राय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मोटे अनाज से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई और जागरूकता अभियान शुरू किया। जंक फूड से बच्चों की सेहत पर असर को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। हर परियोजना में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण अभियान चलाया जाएगा। मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग इसको पोषण माह का आयोजन करता है। ये इस वर्ष 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक हम लोग मना रहे हैं। आज जिला स्तर से इसका शुभारंभ हुआ है। यहाँ माननीय सांसद जी भारत सिंह कुशवाहा जी ने इसका शुभारंभ किया है। यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने पोषण प्रदर्शनी जिला स्तर पर लगाई हुई है। मेगा हेल्थ कैंप जो लगा है उसके साथ में हमारे ब्लड डोनेशन कैंप हैं, जिसमें हमारे महिलाएं ने भी बढ़ चढ़ कर डोनेशन दिया है। एंड प्लस यहाँ पर आके महिलाओं को स्वास्थ्य जांच की सुविधा जो है उसका भी लाभ उठाया है। पोषण माह में विशेष तौर पर हमारी ये प्लानिंग है, इसमें इस बार हमारी 6 थीम है। 6 थीम पर आधारित ये पोषण माह मनाया जाएगा, जिसमें पहला है मोटापा। बच्चों में बढ़ते हुए मोटापे को, अभी तक हम कुपोषण पर बात करते थे यानी बच्चों के कम वजन पर, अब बच्चों में जंक फूड के कारण मोटापे की भी समस्या देखी जा रही है, तो उनके परिवारजनों को जागरूक बनाना। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को अवेयर करना कि उनकी देखभाल और पोषण कैसे किया जाए, उस बारे में जानकारी देना। तीसरा, जो प्री स्कूल के बच्चे हैं यानी 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से खेल पर आधारित अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराएं ताकि वो स्कूल जाने के योग्य बन सकें। इस प्रकार इस बार एक नया थीम और जोड़ा गया है, वो है पुरुषों की सहभागिता। अभी तक यही माना जाता है कि महिलाओं की भूमिका होती है बच्चों के पालन पोषण में, लेकिन इस वर्ष हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पुरुष भी इसमें सहभागी बने और अपनी जिम्मेदारी को समझें और महिलाओं को न सिर्फ मदद करें बल्कि जागरूक बने। इसी के साथ जैसे कि स्कूल के विद्यार्थियों की अपार आईडी बनती है और हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ डिपार्टमेंट की माध्यम से आभा आईडी बनाई जाती है, अब हमारा विभाग इसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे इस पोषण माह के दौरान। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में जो छूटे हुए हमारे हितग्राही हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना है। ये सब थीम्स पर आधारित हम लोग ने इस बार पोषण। एमपी के बैतूल में पीएम मोदी के जन्म दिवस पर जहां भाजपा रैली कर रही थी, वहीं एकलव्य विद्यालय के आदिवासी छात्रों ने खराब खाने और बद इंतजामी के खिलाफ 5 किलोमीटर का पैदल मार्च किया।
घटिया खान पान से परेशान छात्र भोपाल नागपुर हाईवे पर उतर आए। प्रशासन के रोक के बावजूद वे बरेठा तक पहुंचे। कलेक्टर, जो हॉस्टल समिति के अध्यक्ष हैं, की चुप्पी पर भी सवाल उठे। छात्रों ने बताया कि महीनों से खराब खाना दिया जा रहा है। इस विरोध ने पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट की हकीकत सामने रख दी और बच्चों की भूख व गुस्से ने जश्न की चमक फीकी कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।